Hello students, welcome to our channel Excellence Learning Pathways. Guys, today we are going to do our unit 6 वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था The 100 Dresses पार्ट 1A। अब हम करेंगे The 100 पार्ट 1B। तो हमने जैसे कि ये क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम फिर से आ जाते हैं। तो ये है हमारा, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो वेंडा पेट्रॉन्स्की, रूम नंबर 13 में जितने भी बच्चे थे उनमें ऐसा नाम नहीं था किसी का, मतलब उनके पास जो नाम होते थे वो इजी होते थे बोलने के लिए, थॉमस, स्मिथ, एलन। बाकी हमारे लिए तो ये भी टफ है, पर उनकी लैंग्वेज में ये इजी थे। एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विल्ली बाउंस। और जो बच्चे थे वो ये सोचते थे कि ये भी फ़नी है, पर इतना भी फ़नी नहीं है जितना पेट्रॉन्स्की था। वेंडा जो थी उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था, वो अकेले आती थी, अकेले जाती थी। एक वो ब्लू फेडेड ड्रेस पहनती थी और वो उस पर अच्छे से आती भी नहीं थी, मतलब वो साफ़ तो होती थी पर वो ऐसी नहीं दिखती थी कि ऐसा नहीं लगता था कि उसको कभी भी आराम से प्रॉपरली आयरन किया गया हो। उसके पास दोस्त नहीं थे, पर बहुत सारी लड़कियां थी जो उससे बात किया करती थी। कभी कभी वो उसके आसपास आ जाती थी जब वो स्कूल में खड़ी होती थी, स्कूल यार्ड में खड़ी होती थी। और वो जब लड़कियों को हॉपस्कॉच ऑन द मतलब एक हार्ड ग्राउंड पर हॉपस्कॉच खेलते हुए जब वो वेंडा छोटी छोटी लड़कियों को देखती थी, उस टाइम पे जो है बच्ची लड़कियां आती थी उसके पास। उस टाइम पे जो पैगी होती थी वो कर्टियस मैनर में, मतलब थोड़ा दिखाते हुए क्या बोलती है, वो अपनी मिस मेंशन अपने टीचर से बात करती है, जैसे उसी लैंग्वेज में उससे बोलती है वेंडा, बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से, वेंडा। शी डिड से गिविंग वन ऑफ हर, अपने दोस्त को दिखाते हुए कि फिर हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। फिर वेंडा बोलती है 100। सारी लड़कियां चिल्लाने लग जाती हैं इंग्रीडियसली 100। एंड द लिटिल वन, जो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होते हैं वो भी उसकी आवाज़ को सुनकर, उनकी आवाज़ को सुनकर चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर वेंडा बोलती है या ऑल 100 ऑल लाइंड अप, पूरी 100 हैं और सारी लगी हुई हैं, ऐसे वेंडा कहती हैं। उसके बाद वो अपनी जो लिप्स है उनको साइलेंस में ड्रॉ कर देती है। व्हाट आर दे अलाइक, पैगी बोलती है वो कैसी दिखती हैं, सारी सिल्क की होंगी पक्का। सिल्क मतलब उनके यहाँ पर जो कोस्टली जो क्लोथ होते हैं उनको वो सिल्क के होते हैं, तो वो बोलती है ऑल सिल्क आई बेट। तो वो बोलती है हाँ सारी सिल्क की, सारी कलर्स की। तो फिर पैगी बोलती है वेलवेट टू, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वेंडा फिर बोलती है, फिर से रिपीट करती है ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी मेरी क्लोजेट में लगी हुई है। तो उसके बाद वो उसको जाने देती हैं, और जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है वो अपनी जो हंसी की आवाज़ है उसको रोक नहीं पाते। फिर से वो बोलते हैं 100 ड्रेसेस, मतलब उसको सुनाते हुए उसको सुनाते हैं कि 100 ड्रेसेस। ऑब्वियसली एक ऐसी ड्रेस है जो वेंडा हमेशा पहनकर आती है और वो सिर्फ ब्लू वाली है। सो वाई, तो वो इसलिए ये क्यों कहती है, जब वो डेली ही एक ड्रेस पहनकर आती है तो वो ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। कहानी क्या है एक्चुअली, ऐसे वो एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद पैगी फिर से पूछती है अच्छा तुमने बताए थे कितने शूज़ है तुम्हारे पास। तो वेंडा बोलती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। उसके बाद बहुत ही पोलाइटनेस, ओवर पोलाइटनेस दिखाते हुए वो बोलते हैं ऑल अलाइक, सारी एक जैसी हैं। फिर वेंडा बोलती है नहीं, सारी डिफरेंट हैं, सारी सबका अलग अलग कलर है, सारे कलर हैं और सारे लाइंड अप है, सब लगे हुए हैं। पैगी पैगी जो हमेशा इसका ऐसा गेम खेला करती थी, डेली ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी उसको चिढ़ाने के लिए। मैडी जो थी उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, वो हमेशा आखिरी एक ऐसी उसकी दोस्त थी जो उसके साथ आखिरी तक रहती थी। फाइनली वेंडा जो है स्ट्रीट पर चलने लग जाती है, और उसके बाद उसका जो मुंह था वो झुका हुआ था, आंखें उसकी झुकी हुई थी, मुंह उसका बंद था। एक शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर को वो हिलाती हुई ऐसे जा रही होती है। उसी वे में जो वो पीछे पीछे वो दोनों लड़कियाँ भी चलने लग जाती हैं। पैगी जो है रियलिटी में इतनी क्रूअल नहीं थी एक्चुअली। वो तो जो मतलब जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बुलीज करते थे उससे उन बच्चों को बचाया करती थी। और वो घंटों तक जो एनिमल को जो मिसट्रीटेड किया जाता था, अगर वो देखती थी कि कोई भी इंसान किसी भी एनिमल को मिसट्रीट कर रहा है, अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, तो वो घंटों पर उनके लिए, उन एनिमल्स के लिए रोती थी। और वो तो उससे किसी ने कहा भी था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही क्रूल वे से ट्रीट करते हो वेंडा को। तो वो बोलती है कि वो उसको सुनकर बहुत ही तो सरप्राइज हो जाती है, क्रूल। पर वो लड़की हमेशा ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वो झूठ क्यों बोलती है, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं है, तो वो ये उसका नाम भी ऑर्डिनरी नहीं है, और हमने उसको कभी भी रुलाने की कोशिश नहीं करी। इस तरीके से वो एक्सक्यूजेस देती है जब उससे कोई भी ये बोलता था कि तुम वेंडा को परेशान क्यों करती हो। एज फॉर मैडी, बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरीडे, मतलब जो मैडी के लिए जो ये वेंडा से डेली का जो पूछने का बिजनेस था, कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हेड्स हैं, कितने हैं, क्या हैं,
शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, मतलब वो उसके साथ रहा करती थी। पर मैडी खुद एक गरीब लड़की थी, पर वो जो है मतलब हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती थी, पहले से पहने हुए कपड़े पहना करती थी किसी और के। पर भगवान की कृपा से वो जो है बॉगिन साइड्स में नहीं रहती थी और उसका फ़नी नेम भी नहीं था। कभी कभी जब वो पैगी जो वेंडा से क्वेश्चंस ऐसे पूछती थी पोलाइट वॉइस में, मैडी को एम्बेरस फील होता था, बुरा लगता था, और वो जो उसके हाथ में अपने मार्बल हुआ करते थे उनको घुमाने लग जाती थी और कुछ भी नहीं कहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर, वो वेंडा के लिए कभी सॉरी भी फील नहीं करती थी एग्जैक्टली पर वो वेंडा को अटेंशन नहीं देती अगर पैगी उससे इस तरीके से क्वेश्चंस ना पूछती तो। पर सपोज़ पैगी और जो बच्चे थे, वो उसको ये डर रहता था, मैडी को ये डर रहता था कि अगर वो कुछ बोलेगी तो अगला क्वेश्चन शायद पैगी या फिर और बच्चे उसी पे ना उठा दें। शी वॉज नॉट पुअर, मतलब वो इतनी भी गरीब नहीं थी वेंडा की तरह, पर वो पुअर थी। ऑफ कोर्स उसके पास ज़्यादा सेंस था कि वो ये ना बोले कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, वो नहीं चाहती थी कि उस पर भी इसी तरीके से चीज़ें शुरू हो जाएं। वो चाहती थी कि बस वेंडा पेट्रॉन्स की को इस तरीके से पैगी टेस्ट करना बंद कर दे। तो ये थी हमारी होल स्टोरी, जिसमें हमें बताया गया है ब्रीफली कि जो हम जो बोल रहे थे धीरे धीरे से कि मेक फन विद हर वन पार्ट 1 ए में, वो फन क्या था। तो ये था जो कुछ था कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पैगी बार बार पूछती थी और मैडी जो है कैसा फील करती थी। मैडी की भी कंडीशन सेम थी, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशंस नहीं थी जैसे कि वेंडा की थी। और वो उसको वेंडा को मतलब मैडी को बुरा लगता था वेंडा के लिए, बट वो ऐसे नहीं कहती थी क्योंकि उसको डर था कि उसी पर क्वेश्चंस ना रेज होने लग जाएं जैसे वेंडा पर होते हैं। अब उसके बाद हमको यहाँ पर आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है कि हमको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से हमको जो है करेक्ट करना है इनको, अगर वो करेक्टेड नहीं लिखे हैं तो गाइस यहाँ पर ये ना पोर्शन जो है ग्रामर का पोर्शन है, हमारे जो सिलेबस है उसमें एडिटिंग का करके हमारा आ रहा है, जिसमें हमको जो है क्या करना है, सेंटेंस में जो है गलत चीज़ें बताई गई हैं, प्रीपोजिशन या फिर वर्ड्स को यूज़ करा हुआ है, उसके बाद हमको एडिट करना है। तो ये वाला वही वाला पोर्शन है, सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू वेंडा फ्रॉम द स्कूल यार्ड। तो फ्रॉम द स्कूल यार्ड नहीं होगा, इन द स्कूल यार्ड होगा। द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच इन द वन हार्ड ऑन द वन हार्ड। मैडी स्टडीड द मार्बल्स फ्रॉम हर हैंड इन हर हैंड। तो इस तरीके से करेक्ट करना होता है। फिर है हमारा इन वॉट वेज वॉज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। कैसी चिल्ड्रन थी, मतलब कैसी डिफरेंट थी वेंडा, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो वेंडा कैसे डिफरेंट थी, वो बिहेवियर में, ड्रेसिंग सेंस में और उसकी बात करने के तरीके में, इस तरीके से वो अदर चिल्ड्रन से, नेम से भी डिफरेंट थी। डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस, व्हाट डू यू थिंक शी डिड। हम कह नहीं सकते कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, पर है या नहीं है, क्योंकि वो पहन कर नहीं आती थी तो शायद नहीं होंगी, पर वो जैसे बोलती थी उस टाइप से तो बिल्कुल भी नहीं थी। वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वेंडा, क्योंकि उसकी भी सेम कंडीशंस थी और उसको लगता था इज शी ऑल्सो लाइक वेंडा, वो वेंडा की तरह नहीं थी, वो इतनी भी वो नहीं थी कि ऐसी बात करेगी उसके पास 100 ड्रेसेस है। वो वेंडा की तरह नहीं थी, उसकी कंडीशन थोड़ी अपर लेवल की थी, बट फिर भी उसी की तरह थी। और इज शी डिफरेंट, वो डिफरेंट थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं था। फिर हमारे यहाँ पर आ जाता है पार्ट 1 जी। तो ये था हमारे क्वेश्चंस थे और ये हमारी एक्टिविटी, और ये था हमारा पार्ट 1 भी, जो कि हमने अपनी एंड कर लिया है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।